है जय प्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर जिसके पद चिन्हों को उर पर अंकित कर लेता है। आजादी की क्रांति एक ऐसी अवधि जिसने शायद देश के आवाम को हमेशा के लिए बदल दिया। उस आजादी की लड़ाई में हमने न जाने कितनी ही कुर्बानियां दी, लेकिन हमें वह आजादी का जश्न एक दिन में नहीं मिला। इस जीत का जश्न चखने के लिए हमें 90 साल तक संघर्ष करना पड़ा। 1857 की लड़ाई या फिर 1922 का असहयोग आंदोलन, 1929 का सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, सन 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन ने तो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव ही हिलाकर रख दी थी और शायद इस आंदोलन के सबसे बड़े नायकों में से एक थे डॉक्टर जयप्रकाश नारायण। उनके कारनामों और देश को आज़ादी की ओर अग्रसर करने की तत्परता के कारण उन्हें तब युवा हृदय सम्राट कहा जाने लगा। माता फूलरानी देवी और पिता हर्षुदयाल श्रीवास्तव के घर जयप्रकाश का जन्म 11 अक्टूबर 1902 में विजयदशमी के पावन पर्व पर हुआ। जब वह महज 18 वर्ष के थे, उनकी नसें भीगी भी नहीं थी कि वह आंदोलन में कूद पड़े। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश जाना पड़ा और इसी मध्याह्न उनकी शादी प्रभा देवी से हुई, जो कि बाद में उनके जीवन की बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत बनी। विदेश से लौटकर उन्होंने अपना सब कुछ देश को समर्पित कर दिया। फिर तो वह आगे बढ़ते गए और कारवां बनता गया। उन्नीस 1942 में जब सारे नेता जेल में बंद थे और आजादी की लड़ाई नेतृत्व विहीन हो रही थी, तब उन्होंने भूमिगत रहते हुए आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्नीस 1952 से 1971 के दौर में जेपी ने गांधी की दृष्टि को भारत में उतारने की कोशिश की और प्रमाणित किया कि अहिंसक क्रांति में कायरता का कोई स्थान नहीं। 1971 से 1974 तक जेपी युवाओं का मन टटोलने लगे। 1973 में उन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो तूफान खड़ा किया, उसने संपूर्ण क्रांति की ज्वाला जला दी। पच्चीस जून 1975 को रामलीला मैदान में उन्होंने जो सिहनाद किया, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, उसकी गर्जना इतनी प्रचंड थी कि तत्कालीन इंदिरा सरकार को डरकर आपातकाल घोषित करना पड़ा। जयप्रकाश समेत कई नेताओं को जेल भेज दिया गया। आपातकाल हटने के बाद जो आम चुनाव हुए, उसमें जनता पार्टी को अजेय बहुमत मिला। अक्टूबर 1979 अपने 78वें जन्मदिन से 3 दिन पहले उनका देहांत हो गया। लोकनायक जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विकास केंद्र एक ऐसा संगठन है जो कि जयप्रकाश जी की संपूर्ण जीवन यात्रा
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं और उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं, उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक सोच को पूरे भारतवर्ष में जन करने के लिए बनाया गया है। अपने शुरुआत के दिनों में ही संगठन ने जयप्रकाश जी के पद चिन्हों पर चलते हुए सामाजिक सुरक्षा और जन जागरण के लिए अनेक काम किए। आर्थिक विषमताओं को दूर करना, बढ़ती आबादी को विकास की धार से जोड़ना और राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त कराने के लिए परिचर्चा, सेमिनार, संगोष्ठी, सर्वेक्षण, कार्यशालाओं को अनेकानेक बार आयोजित किया गया। यह संगठन लोकतांत्रिक समाजवाद एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का आर्थिक हल तलाशने के लिए एक मंच के रूप में आगे बढ़ी है। लोकनायक जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विकास केंद्र की स्थापना सन 2000 में कंस्टिट्यूशन क्लब के प्रांगण में हुई। मैं आपको बता दूं कि लोकनायक जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विकास केंद्र की स्थापना के मूल में लोकनायक जयप्रकाश नारायण से जुड़े हुए विचार और संपूर्ण क्रांति के बुनियादी विचारों को स्थापित करने के लिए इस संस्था की स्थापना हुई है। और स्थापना के मूल में जो समाज में वंचित तबका है, समाज में शोषण, जो गैर बराबरी, विषमता, समाज में जो आज घटनाएं घट रही है, अपराध, आतंकवाद के खिलाफ एक माहौल बनाना। पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक क्षण जब वो संपूर्ण क्रांति 5 जून को ऐतिहासिक घोषणा हुई। संपूर्ण क्रांति का मतलब क्या था? संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियों समाहित थी, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, नैतिक, शैक्षणिक 7 क्रांतियों की बात जयप्रकाश जी ने की। उन्होंने कहा था कि लोहिया की जो सप्त क्रांति है वो ही जयप्रकाश जी की संपूर्ण क्रांति है। और जेपी की विचारधारा समाज में उन विषमताओं को याद करने का दिन है कि जिस तरह से देश में आज आतंकवाद का दौर चल रहा है, अपराधीकरण का दौर चल रहा है और समाज में जो शोषण, विषमता, उसको दूर करने की बात जयप्रकाश जी ने कही थी। मुझे ऐसा आभास होता है आने वाले समय में युवाओं को खास करके इस क्षेत्र में आना चाहिए और समाज में जो गैर बराबरी है, जो संघर्ष है, उसको आगे आके करना चाहिए। और लोकनायक जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के इस दिशा में हमेशा प्रयत्नशील रहा। देखिए, मैंने लोकनायक जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय शोध और रचना केंद्र के साथ श्री अभय सिन्हा के माध्यम से पिछले कई वर्षों से, संभवतः 10 से ज्यादा वर्षों से लगातार संपर्क रखा है। इनमें और अन्य जयप्रकाश जी से जुड़े या जयप्रकाश जी से अलग नागरिक संगठनों में जो बुनियादी अंतर है कि इनके अंदर एक समभाव है। ये निष्काम कर्म की तरह से अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए अपना काम करते हैं। अन्य संगठनों में हमने देखा है कि वो मौसम के हिसाब से पलटते और बदलते रहते हैं। कभी वो गांधी की जय जय करेंगे, कभी वो लोहिया की याद करेंगे, कभी वो विवेकानंद को पूछेंगे, कभी वो सुभाष की तरफ जाएंगे, कभी अम्बेडकर का गाना गाएंगे। जयप्रकाश की लगातार याद करना, उनकी प्रासंगिकता को दूसरों तक पहुंचाना और इसके लिए खुला मंच बनाए रखना, ये इस संगठन की बहुत बड़ी खूबसूरती है। मैं आशा करता हूं कि इनसे औरों को प्रेरणा मिलेगी। जयप्रकाश कोई मौसमी मिठाई नहीं है कि कुर्सी के लिए, वोट के लिए
अपनी जात बिरादरी के लिए आप उनका इस्तेमाल करिए, ये उनका अपमान होगा। जैसा यह केंद्र कर रहा है ऐसा अन्य संगठन करें तो जयप्रकाश की जो विरासत है वो सिर्फ न बची रहेगी बल्कि बढ़ती चली जाएगी। लेकिन संगठन का सफर यहीं खत्म नहीं होता। मीडिया, जनसंपर्क, प्रबंधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े अध्ययन एवं शोध, पत्र पत्रिकाओं, शोध प्रबंधनों, स्मारिकाओं का प्रकाशन के अलावा नाटकों का प्रदर्शन, प्रदर्शनी का आयोजन एवं विभिन्न सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन समय समय पर केंद्र आयोजित करेगा। अनाथ बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों एवं असहाय महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न जगहों पर केंद्र स्थापित करेगा और उन पर अमल करने का उपाय भी तलाश करेगा। आने वाले समय में जो हमारी संस्था है लोकनायक जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र अपनी सार्थक भूमिका निभाएगा। गरीबी के विरुद्ध आज जरूरत इस बात की है कि अशिक्षा, भ्रष्टाचार, गरीबी के विरुद्ध लड़ाई लड़े और मैं मानता हूं आने वाले समय युवाओं की भागीदारी से, लोगों की भागीदारी से, जन सहभागिता से हम इस काम को अंजाम देंगे और हमारी कोशिश होगी कि साथ में जितने भी लोग हैं समाज में उनको जोड़ने का काम करें, खास करके युवाओं का, चूंकि युवा देश के बदलाव के द्योतक और नई युवा पीढ़ी को ये चाहिए कि जो उनके विचार थे महात्मा गांधी से लेकर विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, जितने महान पुरुष में सब लोगों की विचारधारा को, संकल्प को मूर्त रूप देना चाहिए। हमने तो 2 कदम बढ़ाया है, मीलों चलना है बाकी। हमने तो बदलने का सोचा है, अभी बदलाव आना है बाकी।